लाइव प्रूफ के साथ सर ने बोर्ड कॉपी लिख के आपको दिखाने जा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें जो कि 100 नंबर में से 95 नंबर मिल जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे को अभी तक बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से लिखने नहीं आता है। देखिए, अगर आप कितना भी पढ़ने लिखने में टैलेंट क्यों ना है, चाहे आपका हैंड राइटिंग अच्छा होता हो या फिर इनमें से ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन में से बहुत से क्वेश्चन का आप जवाब दे दिए हैं, बिल्कुल सही सही दिए हैं और आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा हुआ है। जो क्वेश्चन पूछा गया है सब आप जवाब दे दिए हैं। लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से नहीं पता है लिखना तो शायद आपका अच्छा नंबर नहीं आएंगे। मुझे कहना नहीं चाहिए बट कह गए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से लिखना ये बहुत मायने रखता है। जी हाँ, आपने नोटिस किए होंगे कि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं, अब उन्हीं स्टूडेंट जी में से उन्हीं बच्चे में से कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन कर जाता है तो कोई थर्ड डिवीजन कर जाता है, तो कोई सेकंड डिवीजन में चला जाता है, तो कोई टॉप कर जाता है। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि किसी किसी को बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से लिखने का सही तरीका पता होता है एंड किसी को नहीं पता होता है। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से लिखना ये बहुत मायने रखता है, जो कि आज हम आपको सिखाएंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे प्रश्न उत्तर लिखना है। सब कुछ आपको हम लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। जी हाँ, आप वीडियो छोड़ के भागिएगा नहीं तो बहुत पछताइएगा। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के रहेंगे, चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं या उत्तराखंड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं या गुजरात बोर्ड के हैं या एमपी बोर्ड के हैं या फिर जैक बोर्ड से हैं, लाइक अदर बोर्ड से हैं। आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, ये मायने नहीं रखता। मायना ये रखता है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से कैसे लिखें। हाँ, ये टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ लिख के दिखाएंगे, हिंदी सब्जेक्ट की, हिंदी विषय की लिख के दिखाएंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें, क्या है सही तरीका भाई, जिससे कि 100 में से 95 नंबर मिल जाए, 95 प्लस नंबर मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हिंदी का पेपर देंगे एग्जामिनर जी आपको एग्जाम हॉल में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब रहेंगे। अगर आपके एग्जाम में OMR सीट दिए जाते हैं तो आप उनमें ऑब्जेक्टिव भरेंगे, नहीं तो स्पेशल हम इस पे वीडियो बना देंगे। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बोर्ड एग्जाम की कॉपी सही तरीके से लिख के बताएंगे। आपको वैसे ही लिखना जैसे कि हम यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ आपको लिख के दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो आता है, आपका क्वेश्चन पेपर जैसा ही हो, ठीक है, लेकिन मेरे जैसा ही बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है खंड अ में आपने देखा अभी कि ऑब्जेक्टिव था। अगर आप में खंड ए में या फिर खंड अ में रहेंगे, ये सब सब्जेक्टिव रहेंगे, तो जो भी क्वेश्चन पेपर में रहेंगे आप वही लिखेंगे बोर्ड कॉपी में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, खंड ब है। तो खंड ब हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाएंगे सब कुछ। इससे पहले आपको बता दूं कि ये निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा निबंध आएगा, कैसे पता चलेगा, तो इस पे हम आपको गेस्ट सजेशन दे रखे हैं। आप वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो मात्र 2 से 3 मिनट के होंगे, आपको पता चल जाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा निबंध आएंगे इस बार। क्लियर? अच्छा, आपको हम बता दूं, यहाँ पे कह रहा है कि एक विषय पर निबंध लिखना। तो ये निबंध बहुत सारा है, लेकिन एक और निबंध जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हम यहाँ पे लेकर आए हैं, प्रदूषण की समस्या। इससे पहले आपको बता दूं कि आपके जितने भी निबंध रहेंगे उनमें से एक पर्व त्योहार का जरूर रहेंगे। जी हाँ, पर्व त्योहार का रहेंगे। जैसे कि आप देखिए, कोई होगा, देखिए छठ पर्व। अब छठ पर्व ना होता तो दीपावली रहता या दुर्गा पूजा रहता, या लाइक एक ना एक पर्व त्योहार का रहता है। तो पर्व त्योहार हम बता दिए हैं, ठीक है। निबंध कौन कौन सा आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, उससे हम स्पेशल वीडियो बना दिए हैं। 2 से 3 मिनट है, ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो आप वीडियो छोड़ के भाग जाएगा। तो पहले देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी का हुलिया कैसा होता है, शकल कैसा होता है, कैसा रहता है, गोरा रहता है कि काला रहता है, सब कुछ आपको हम पहले दिखा देते हैं। उसके बाद बोर्ड एग्जाम की कॉपी हम लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। आप बने रहिए वीडियो पे अंत तक। देखिए, ये जो हमारे पास कॉपी है, लाइक ये घरेलू कॉपी है, लेकिन इसी को हमने बोर्ड कॉपी बना लिया। कैसे बना लिया आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो कॉपी है ये लेंथी, भले ही यहाँ पे चौड़ाई जो देख रहे हैं आप, चौड़ाई थोड़ा कम है, लेकिन बोर्ड एग्जाम की कॉपी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रहेगा। इस टाइप का रहेगा, इस टाइप। हमारा जो कॉपी होता है, घरेलू जो कॉपी होता है, कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का, लेकिन बोर्ड एग्जाम की कॉपी क्या होगा, इस टाइप का होगा। बस इतने फर्क है। हमारा जो घरेलू कॉपी होता है कुछ इधर लंबा होता है, हाँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम की कॉपी इधर ऐसे होता है, कुछ इस टाइप का होता है, बस, और कोई फर्क नहीं है। और दोनों साइड आपको लकीर खिंचा हुआ मिलेगा, दोनों साइड लकीर खिंचा हुआ मिलेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम की हैं, तो यहाँ पे बिहार बोर्ड एग्जाम का मुहर लगा रहेगा, प्रोफाइल रखा रहेगा, लोगो होगा, ठीक वही लोगो होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे मुहर लगा होता है, ठीक है। अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो यहाँ पे लिखा होगा डॉट करके BSEB बोर्ड एग्जाम का नाम लिखा रहता है। अगर आप उत्तराखंड के हैं या फिर यूपी बोर्ड से या MP बोर्ड
बोर्ड से या गुजरात बोर्ड से हैं या फिर जैक बोर्ड से हैं, तो यहाँ पे आप में डॉट 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 करके बोर्ड एग्जाम का नाम लिखा रहेगा, आई मीन बोर्ड का नाम लिखा रहेगा। और यहाँ पे जो एडमिट कार्ड में जो मुहर लगा रहता है वो यहाँ पे लगा रहेगा, और कुछ नहीं है, बस इतना ही बोर्ड कॉपी है। तो सबसे पहले आपको हम लिख लिख के दिखाते हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना है, क्या है सही तरीका। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको 2 पेन यूज करना है, जी हाँ 2 पेन यूज करना है। कौन कौन? एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन। कैसे यूज करना है, कहाँ करना है, क्या है यूज करने का सही तरीका, सब कुछ इसी वीडियो में आपको हम बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर लेंगे। 2 पेन तो ले जाएंगे, ब्लैक पेन ब्लू पेन ले जाएंगे, बट वो सही तरीके से वहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। ब्लैक पेन कहाँ यूज करनी चाहिए, ब्लू पेन कहाँ यूज करनी चाहिए, ये सब पता नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे खंड ब, खंड ब, ये हम लिखेंगे ब्लैक पेन से। देखिए ब्लैक पेन से लिखेंगे और कुछ इस टाइप का कोमा दे देंगे ब पर। हाँ कोमा नहीं भी देंगे तो भी सही है, बट दे देंगे तो और बेटर से बेस्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है, 2 को स्केल रख के करना है। अगर आप हाथ से करेंगे तो कभी कभार इस पर ही चढ़ जाता है, आई मीन टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा मामला सारा खेल खत्म। हाँ तो बोर्ड एग्जाम की फर्स्ट पेज में तो आपको कतई भी गलती नहीं करना, जी हाँ कतई गलती नहीं करना, एक भी गलती नहीं करना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक पेन से करना, इसका ब्लैक पेन से यूज करना, स्केल से अंडरलाइन करना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम प्रश्न ये नहीं भी लिख सकते हैं, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। प्रश्न 1 का जवाब दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हम सब कुछ बारीकी यहाँ पे आज सिखाई देते हैं, आज फंडा क्लियर ही कर देते हैं। हाँ यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। देखिए लिखने का स्टाइल, देखिए स्टाइल 1 के आगे 0 लगा देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 10 तक जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 10 तक जा सकता है, यानी 2 डिजिट में आ सकता है, तो यहाँ पे 2 डिजिट हम लेके चलेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे, 1 के कितना नंबर, 1 में भी तो आप 1 A B C मतलब 1 2 है ना, 1 का आखिर कितना, तो 1 के हम यहाँ पे 7 नंबर देने जा रहे हैं। आप कहेंगे भाई 6 तक दिया है, तो भाई 6 तक तो दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में भी 6 तक दिए रहेंगे, लेकिन एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सोचा चलो इसी को ले लेते हैं और इसी पर हम आंसर दे देते हैं, ताकि बच्चे के दिमाग में थोड़ा थोड़ा घुस जाए। प्रदूषण की समस्या, एक तीर से मैंने 2 निशाना लगा दिया, 2 नहीं 3-4 निशाना लगा दिया। बोलो कैसे? कैसे कि हिंदी में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है प्रदूषण से रिलेटेड, लेकिन बायोलॉजी में भी पूछे जाते हैं ध्वनि प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, समझ रहे हैं ना। बायोलॉजी की बात करें तो एक तीर से हमने 2 सब्जेक्ट कवर कर लिया। प्रदूषण यहाँ पे बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 के 7 का उत्तर, जी हाँ 7 का हम दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे हम स्पीड लेके चलेंगे। हाँ अब देखिए यहाँ पे 7 का लिख देंगे। अब एक बार टॉपिक भी लिखना है ब्लैक पेन से, ये सब ब्लैक पेन से करना है, ब्लैक पेन से। हाँ देखिए 7 लिख देंगे, प्रदूषण की समस्या अंडरलाइन कर देंगे स्केल रख के। अब जो हम लिखेंगे, अब आंसर जो लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखेंगे, भाई आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे, लेकिन आंसर लिखने का तरीका देखिए जो कि आपको नहीं पता है, पहले आपको बता दूं कि आंसर जो आप लिखिएगा वो इस लकीर के पार नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब देखिए, अब प्रदूषण मतलब हम कैसे आपको बताएं, निबंध कैसे लिखना है। पहले निबंध में टॉपिक खोजना होता है, हमने खोज लिया प्रदूषण की समस्या का सबसे पहले टॉपिक होता है प्रस्तावना, जी हाँ प्रस्तावना, जिसको हम प्रस्तावना में इसी का मुख्य टॉपिक लिखना होता है। तो प्रदूषण की समस्या का मुख्य टॉपिक की बात करूं तो प्रस्तावना बोलिए या फिर प्रदूषण बोलिए। अब इसी को हमने मुख्य टॉपिक लिख दिया। प्रदूषण क्या है ये ब्लैक पेन से लिखना है, जी हाँ ब्लैक पेन का यूज करना है, और ये आंसर ब्लू पेन का करना है। टॉपिक जहां जहां दिखे ब्लैक पेन यूज करेंगे, आंसर की बात करें आंसर हम ब्लू पेन से यूज करेंगे। 2 को बिंदा देके इसे लकीर खींच देंगे। अब यहाँ पे आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे प्रदूषण। एक देखिए मेरे जैसा लिखिए, सटीक किताबी भाषा नहीं लिखिएगा, घरेलू भाषा लिखिए, मतलब अपने से बना के कि प्रदूषण एक प्रकार का धीमा जहर है, जी हाँ जहर है, प्रदूषण एक प्रकार का धीमा जहर है, तेजी नहीं। देखिए तेजी क्या होता है, जैसे मान लो सांप ने काट लिया, कोई जहर खा लिया तो वो तेजी से मर जाएगा, 1 से 2 घंटा या 2-3 दिन में मर जाएगा। लेकिन धीमा जहर में क्या होता है कि कतई साल लग जाएगा मरने में, महीनों लग जाएगा मरने में, तो इसे कहते हैं धीमा जहर। प्रदूषण एक प्रकार का क्या है भाई, धीमा जहर, जो प्रदूषण से ग्रसित होता है, हाँ समझ रहे हैं ना, तो वो हाँ जल्दी नहीं मरता, लेकिन 1-2 महीना 3-4 साल लग जाता है। तो वही है जो हवा पानी धूल आदि के माध्यम से मनुष्य या जीव जंतुओं या पशु पक्षियों या पेड़ पौधों को सड़ा गलाकर नष्ट कर देता है। जी हाँ मनुष्य के साथ साथ जंतुओं जानवर पक्षी उक्षी जो होता है पेड़ पौधा सबको जो है ना खत्म कर देता है प्रदूषण। यही है प्रदूषण का मेन, हम भूमिका की बात करूं, मेन टॉपिक मेन पॉइंट की बात करूं तो प्रदूषण एक धीमा जहर है जो कि हवा पानी धूल आदि के माध्यम से मनुष्य में मतलब जाता है, मनुष्य जीव जंतुओं पशु पक्षियों पेड़ पौधों
को सड़ा गलाकर नष्ट कर देता है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, एकदम काम की बातें लिखना है, कॉपी में फालतू चीज नहीं लिखना है आपको, कॉपी में एकदम सटीक सटीक लिखना है। वर्ड कम का प्रयोग करें, मतलब वर्ड कम में लिखें, कॉपी में कम में लिखें, लेकिन मेन पॉइंट सटीक सटीक लिखें। ऐसा नहीं कि फालतू चीज लिख दिया है, हाँ, जिससे कि एग्जामिनर भी फंस जाए कि बच्चे ने आखिर लिखा क्या है। हाँ, तो सटीक सटीक लिखना। देखिए हम कितना कम लिखा, हमने कितना कम लिखा, लेकिन माइंड पॉइंट इसी कम शब्दों में रख दिया। तो सो आपको भी इसी तरह रखना। अब प्रदूषण की बात करूं, प्रदूषण में वायु परागन, परागन नहीं, वायु प्रदूषण, ये बायोलॉजी में पूछा जाएगा। वायु प्रदूषण, हाँ, वायु प्रदूषण क्या होता है, मेन सटीक सटीक हमने लिखना, आपको लिखना है। हाँ, ब्लैक पेन से यूज किया, फिर आंसर ब्लू पेन से लिखेंगे। लिखना लकड़ी कोयले आदि जलने से निकलने वाली जो गैस होता है, जी हाँ, लकड़ी कोयला जो आदि जो जलता है, जो धुआं निकलता है भाई, जो गैस निकलता है, और इतना ही नहीं, और वाहनों से, मतलब गाड़ी उड़ी से जो धुआं निकलता है, हाँ, उसे ही वायु परागन कहते हैं, सॉरी वायु प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वायु प्रदूषण आपको ये टॉपिक हो गया। हाँ, इसको ब्लैक पेन से लिखना है। ये नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जरूरी हो गया, यहाँ पे लिखना है। ये लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकते हैं। हम रिकमेंड करेंगे आप लिख दीजिएगा जहाँ पे आपको मेन टॉपिक लगे। हाँ, अब कभी कभी क्या होता है, वायु प्रदूषक प्राकृतिक कारणों से, जैसे कि ज्वालामुखी, हाँ, ज्वालामुखी जो होता है जी, बम फटता है, हाँ, बम फटता है, बम फटने से जो धुआं निकलता है, वो सब क्या होता है, कई बार वनों में आग लग जाता है। आप देखेंगे जंगल में आग लग गया, या किसी के घर में आग लग गया, तो आग लगने से भी जो धुआं निकलता है, वही सब तो जी वायु प्रदूषण है ना। हाँ, वायु प्रदूषण है। अच्छा, जल प्रदूषण की बात करूं तो मानव द्वारा उत्पन्न जहरीले प्रदूषण द्वारा पीने के पानी का मैलापन ही जल प्रदूषण है। अगर हम अपने भाषा में सीधी सीधी कहूं तो गंदा पानी पीना ही जल प्रदूषण है। जी हाँ, तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी लाइट चली गई। जी हाँ, लाइट चली गई, बिजली चली गई। हाँ, अब लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ब्लैक पेन से लिखना, ध्वनि प्रदूषण क्या, एकदम सटीक सटीक लिखना। देखिए कम लिखना है, लेकिन मेन पॉइंट लिख देना है। ध्वनि प्रदूषण अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें कि ध्वनि प्रदूषण वह प्रदूषण है जो ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है, बस। फिर अगला पेज में जाना है, अगला पेज में जाना है। हाँ, इस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी देखिए इसी तरह से लिखना। थोड़ा और लिख लेना, ध्वनि प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है। हाँ, इससे कान के पर्दे खराब होना। हाँ, ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है भाई, कान के पर्दा खराब हो जाता है, कान में दर्द हो जाता है, बस इत्यादि। इतना ही काफी है, इनफ है। प्रदूषण के कारण, कारण क्या है, कारण तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बताया पहले प्रस्तावना लिखना होता है, फिर कारण लिखना होता है, फिर निवारण लिखना होता है। तो आप कारण लिख देंगे। वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसों के कारण वायु प्रदूषित होती है। हाँ, वायु प्रदूषित होती है। अच्छा, मनुष्य के द्वारा फैलाए गए कचरे को नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे कि जल प्रदूषण होता है। हाँ, कचरा को पानी में फेंकेगा, नदी में फेंकेगा, समझ रहे हैं, तो जल प्रदूषण होगा। जल में फेंकेगा, जल में मिलावट होगा, हाँ, जल अशुद्ध होगा। अच्छा, इसके बाद और बचे खुचे कचरे को क्या करता है भाई, जमीन पर छोड़ देता है, जमीन पर छोड़ देता है। जैसे भूमि प्रदूषण कहते हैं, जमीन पर छोड़ दिया, हाँ, जमीन से जो छोड़ दिया उसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। अगर जला दिया तो वो हो गया धुआं प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अच्छा, निवारण क्या है, निवारण कैसे ठीक होगा, प्रदूषण का सिलसिला कैसे खत्म होगा, पौधे की कटाई करना बंद कर दी जाए। जी हाँ, पेड़ पौधे की कटाई करना बंद कर दी जाए, और सभी व्यक्ति वृक्षारोपण की योगदान करें, यानी वृक्ष लगाए। लोगों को प्रदूषण के बारे में बताकर साफ सुथरा रहने और रखने का ज्ञान दें, बस इतना ही, एकदम सटीक सटीक लिखना है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है किन्हीं दो अवतरणों की व्याख्या करना है। 4 को दिया रहेगा, ठीक है, 2 का व्याख्या करना है। तो हमने किन्हीं का कर लेते हैं, पहले हमने किनका कर लेते हैं, देखते हैं किनका कर लिए। लाइक आपको हम बहुत कुछ अभी दिखा रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 के 2 का उत्तर, जी हाँ, हमने 2 का कर लिया। 2 का कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता उपज हैं। देखिए क्या करना आपको करना क्या, देखिए सटीक सटीक लिखना। आपको जो भी याद है, इनसे जो भी याद है वो लिख देना है। थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिखना है कि भगत सिंह के अनुसार यदि मनुष्य सोचने लगे अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो वह काम नहीं होगा, ऐसा गलत है। जी हाँ, भगत सिंह के अनुसार कि मनुष्य अगर सोचने लगे कि अगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो वह काम नहीं होगा। होता है ना कि कहते हैं ना किसी के बिना काम थोड़ी रुका रहता है जी, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है। हाँ, अच्छा, क्योंकि वास्तव में क्या होता है, मनुष्य के विचार को जन्म देने वाला नहीं है, हाँ, बल्कि परिस्थितियां, आर्मिंग सिचुएशन के विशेष विचार में व्यक्तियों को पैदा करती है। फिर नेक्स्ट पेज में इस तरह से लिखना है। आपको बहुत कुछ अभी सिखाना बाकी है, आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। देखिए फिर नेक्स्ट पेज में क्या लिखना, अगर ये हो जाए तो प्रश्न संख्या 2 के 4 का उत्तर, क्योंकि कह रहा है किन्हीं 2 का उत्तर दें। हाँ, तो हमने 2 का दे दिया, 4 का दे दिया। कुछ इस तरह से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। जी, अंडरलाइन करना है, स्केल से लिख देना है ये वाला, ठीक है, इस तरह से लिख देना। अगर मैं पढ़ूं तो ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जी ने भी कहा था सर लिख लिख के हमको समझाइए, हाँ, कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें, क्या है सही तरीका, कैसे लिखें, सब कुछ बताऊंगा। देखिए प्रश्न संख्या 3 के उत्तर, अब यहाँ थोड़ा समझिए, यहाँ पे समझिए। प्रश्न संख्या 3 कहाँ गया, प्रश्न संख्या 3 देखिए,
प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है और या फिर यहाँ मतलब एक एप्लीकेशन लिखना है, एक लेटर लिखना है। लेटर क्या है? लेटर यही कह रहा है कि अपने नई भाभी आने के सिलसिला में जो कि वहाँ पे हम पार्टी एंजॉय करते हैं जी, उनमें से ठीक है एक अपने मित्र जी को पत्र लिखना है कि हमने मतलब कि ऐसे वैसे पार्टी एंजॉय किया, होते हैं ना जी कि भैया के विवाहित कार्यक्रम में, हाँ मतलब नई भाभी आने में मतलब जो लाने में हम पार्टी एंजॉय करते हैं, हाँ उसी के बारे में अपने मित्र जी को, समझ रहे हैं ना, पत्र लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, आप इन दोनों में से किन्हीं का उत्तर लिखिएगा। अगर इनका लिखिएगा तो आप इस तरह लिखिएगा, प्रश्न संख्या 3 के उत्तर। अगर आप इनका लिखिएगा तो इस तरह लिखिएगा, प्रश्न संख्या 3 के अथवा का उत्तर। जी हाँ, अथवा का उत्तर इस तरह से, प्रश्न संख्या 3 के अथवा का उत्तर इस तरह से ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है, अथवा का उत्तर। तो हम ये छोड़ रहे हैं बिकॉज हम लेटर लिखना आपको बता दिया है, इंग्लिश में भी बता दिया कैसे लिखना है, आप वो वीडियो देख लीजिए प्ले लिस्ट से। अच्छा, प्रश्न संख्या 4 के 1 का उत्तर। 4 के 1 का उत्तर देखिए कितना छोटा हमने उत्तर दिया, क्यों? क्योंकि जो पूछा गया है उसी का उत्तर देना है, फालतू कॉपी में नहीं भरना है। एग्जामिनर देखिए, विद्यार्थी सोचता है क्या ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है क्या? तो नहीं भाई, नहीं मिलता है, ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता है, बल्कि कम लिखें, सटीक सटीक लिखें, उन्हीं से नंबर मिलता है। जितने शब्दों में कहा गया है उतने शब्द में ही उत्तर देना है। नाइबर रूट में आप जा सकते हैं, जैसे लाइक सपोज करूं 40 वर्ड में कहा गया है उत्तर देने, तो आप 30 तक रख सकते हैं, 50 तक जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है 5 का उत्तर दें, किन्हीं 5 का उत्तर दें, 10 को दिया रहेगा, 10 में से 5 का उत्तर देना है, 2 नंबर यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है बिस्नी कौन है, हाँ इसको किसकी प्रतीक्षा है। देखिए जो पूछा गया है उसी का उत्तर देना, हम बार बार कहते हैं प्रश्न में जो पूछा गया है उसी का उत्तर देना। तो बिस्नी कौन है ये पूछ रहा है पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे कि बिस्नी मानक की माँ है, हो गया, बिस्नी मानक का माँ है, 1 नंबर मिल गया। अच्छा, इसको किसकी प्रतीक्षा है, तो यहाँ पे लिखेगा और उसे मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा है। ज्यादा नहीं लिखना, आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं, हाँ लग 2 नंबर यह क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, 2 नंबर आपको मिल गए, ठीक है, हम दे दिए, हम खुद देंगे। प्रश्न संख्या 4 के 2 का उत्तर। 4 के 2 का किन्हीं कह रहा है, हम 2 का दे रहे हैं, 1 का दे दिए, 2 का दिए कि नारी की परहिंसा कब से आरंभ हुई। आप ये सब सीख लीजिए, हो सकता है यही सब आपके एग्जाम में आ जाए, हाँ इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन भी लाए हैं, एक तरह से आपका पढ़ाई भी हो रहा है और सिखाई भी हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम में क्या है सही तरीका कॉपी लिखने की, ये सिखाई हो रहा है और पढ़ाई हो रहा है, ये सब का आंसर क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कैसे लिखें। हाँ देखिए, प्रश्न संख्या 4 के 2 का उत्तर। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई, देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा उसी तरह जवाब देना। कब आरंभ हुई, तो तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। अच्छा, जिसके चलते, ये तो आप बना बना के भी लिख सकते हैं, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। हाँ, यहाँ से जिंदगी क्या होगा, 2 टुकड़ों में बट गई। अच्छा, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में सिखाई हो रहा है आपका पढ़ाई के साथ साथ, हाँ सिखाई तो हो ही रहा है, पढ़ाई भी हो रहा है। घर का जीवन समिति और बाहर का जीवन निस्मित होता गया, हाँ एवं छोटी बड़ी जिंदगी का अधिकता अधीन होती चली गई। ज्यादा नहीं लिखना, सटीक सटीक लिखना। प्रश्न संख्या 4 के 4 का उत्तर। हाँ 4 के 4 का उत्तर। 4 में क्या है भाई कि मालती के पति का परिचय दें। हाँ मतलब मालती के पति के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करना है कि मालती की पति का नाम क्या है, महेश्वर है। देखिए महेश्वर यहाँ पे मेन टॉपिक है, 1 नंबर या यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, हम यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देंगे और ऐसे कर देंगे कोमा की तरह। हाँ महेश्वर, क्योंकि 1 नंबर मिल गया। मालती की पति कौन है, इसका परिचय दें। तो परिचय कैसे दिया जाता है, सबसे पहले अपना नाम दिया जाता है। हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे मालती का पति का नाम महेश्वर है, 1 नंबर मिला। जो एक पहाड़ी गांव में, ये कर क्या रहा है भाई, करता क्या, जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। अच्छा अस्पताल में रोगियों देखने के साथ साथ क्या करता है, अन्य जरूरी काम भी करता है। बस इतने लिखना है, 2 नंबर हम खुद देंगे भाई, हम खुद देंगे 2 नंबर आपको। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 के 5 का उत्तर। प्रश्न संख्या इसी तरह से लिखना है, देख लो भाई देख लो, इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। देखिए 5 में ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है, तो ओ सदा नदी के लिए कहा गया है, बस 1 नंबर मिल गया। आप इसी तरह देख लीजिए, अगर हम पढ़ेंगे तो मेरा वीडियो लेंथ में चले जाएंगे, आप देख लीजिए। इस तरह से लिखना है और आंसर कुछ इस तरह सटीक सटीक लिखना है, साफ सुफ लिखना है, कट कुट कहीं नहीं करना। आपका जैसा भी हैंड राइटिंग हो उसी में काम चलाना है। देखिए हम कितना साफ साफ लिखे हैं, हाँ इसी तरह से लिखना है। फिर देखिए हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में आ गए, 5 नंबर या क्वेश्चन में आ गए, जो कि स्टूडेंट जी ने कहा था हाँ कि सर लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख लिख के हमको बताइए, बना बना के बताइए। देखिए इस तरह प्रश्न संख्या 5 के 1 का उत्तर देंगे, इस तरह से लिखना, आप देख सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिए। एकदम सटीक सटीक लिखना है और ज्यादा ना भी लिखना है, लेकिन कम में लिखना, बार बार कहते हैं कम लिखना है लेकिन सटीक सटीक लिखना है। हाँ जब कोई रास्ता ना बचे तब आप ज्यादा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड हो गया, 5 नंबर मिल जाएगा, हम खुद देंगे। आप चाहो तो अपने मन से अगर पन्ना बच रहा है तो ज्यादा लिख सकते हैं।
फिर यहाँ पे लिखना है 5 के, जी हाँ, प्रश्न संख्या 5 के 1 का उत्तर दिया। अब 5 के हम 3 का उत्तर देंगे क्योंकि वहां पे कह रहा है किन्हीं, ठीक है, किन्हीं 5 का ही लिख देंगे, इस तरह दे रहे हैं। फिर पन्ना पलटाना है, हम यहाँ पे 5 का उत्तर दे रहे हैं, कुछ इस तरह से देना है, कम में लिखना है, जो जो कहा गया है देखिए यहाँ पे ऐसे कर देंगे, मेन पॉइंट जहाँ पे होता है, हाँ, मेन पॉइंट जहाँ पे होता है इस तरह से करना। फिर प्रश्न संख्या 6 में उत्तर लिखना, जिस जो संक्षेपण होता है, मेरा फोन की स्पेस भी फुल हो गया, नहीं तो बता देते हैं आपको। संक्षेपण जो होता है इसमें देखिए क्या कह रहा है, आप इसको पढ़िए, पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्या होता है, इसमें क्या किया के बारे में बोला गया, इसमें देखिए त्योहार और धर्म का चर्चा किया गया है। देखिए धार्मिक मतलब हिंदू धर्म, ये सिख, जैन, परसाई, ईसाई, इस्लाम, ये सब है ना। तो इसमें त्योहार के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे गुरु पर्व, क्रिसमस, दीपावली, मुहर्रम आदि, दशहरा, ईद, त्योहार, और यहाँ पे धर्म, इस तरह से लिखना है, त्योहार और धर्म, जो कि हमारा शीर्षक हुआ। फिर इसी से लिखना है, जी हाँ, इसी से लिखना है। आप एक बार देख लीजिए, मेरा फोन का स्पेस फुल हो गया यार, वीडियो लेंथ ही चला गया, आप इस बार देख लीजिए, सिर्फ देख लीजिए। इसी से हमने लिखे हैं, आप देखिए, इसी से हमने लिखे हैं मिला जुला के, मतलब सटीक निकालना है, जो जो आपको मेन पॉइंट लगे वही लिखना हो। देख के एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और लास्ट में जब कॉपी लिखना हो जाए, एंड में आपको ब्लैक पेन से स्केल रख के इस तरह अंडरलाइन कर देना।